जो सीखने जा रहे हैं वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट में आने वाला एक लॉ है, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को हम आज सीखेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है? सो बेसिकली मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी वी कंज्यूम, तो ये लॉ कहता है कि उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो रहेगी, उससे मिलने वाली ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन। मीन्स हम उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल हर यूनिट पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता चला जाएगा? वो ड्रॉप होता चला जाएगा, वो गिरता हुआ चला जाएगा। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी इस पे लिखा हुआ है एक जगह कि स्टैंडर्ड यूनिट, इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट मींस अगर हम मैंगो, सपोज दिस इज द सीजन ऑफ मैंगो गोइंग ऑन, सो हम मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं, सो वी विल कंज्यूम द होल मैंगो, एक होल मैंगो कंज्यूम करेंगे, ना कि हम एक स्लाइस ऑफ द मैंगो या फिर उसके कुछ पार्ट को हम खा रहे हैं। इट इज नॉट समथिंग लाइक दैट। हम पूरी ही यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, एक यूनिट को हम कंज्यूम कर रहे हैं, फिर दूसरी यूनिट को, मींस कंटिन्यूअस कंजम्पशन हमारा चलता चला जा रहा है। पहले एक कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसके बाद दो कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसके बाद तीन कंज्यूम कर रहे हैं, फिर उसके बाद चार कंज्यूम कर रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस कंटिन्यूअस कंजम्पशन गोइंग ऑन। अब इस लॉ में कुछ अजम्पशन है इस लॉ को पढ़ने के लिए। तो क्या कह रहा है? क्योंकि इसको प्रूफ करना है कि हम जैसे जैसे कंजम्पशन करते चले जाते हैं, हमारे जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्लाइन होता चला जाता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब एक दो तीन चार ऐसे यूनिट ऑफ द कमोडिटी वी आर कंज्यूमिंग। तो ये पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन क्या कहता है? दैट कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। ये कंजम्पशन कैसा होना चाहिए? ये कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अब उसको स्केड्यूल के थ्रू समझ लेते हैं। स्केड्यूल क्या बताता है कि सबसे पहले हमने कंज्यूम किया क्या? सबसे पहले हमने कंज्यूम किया 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एंड 5 यूनिट। इस तरीके से हम कंज्यूम करते हुए चले जा रहे हैं। और सबसे पहले जब पहली यूनिट ऑफ द मैंगो हम कंज्यूम करेंगे, तो हमारा सेटिस्फेक्शन, जब भी हम कंज्यूम करते हैं तो स्टार्टिंग में जो है हमारा सेटिस्फेक्शन ऑन दी, दूसरे में क्या होगा? सेटिस्फेक्शन उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सेटिस्फेक्शन पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाएगा। हो सकता है थर्ड वाले में हमारा मन ना करे, लेकिन तो उस समय सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो जीरो हो जाएगा। और फिर उसके बाद कंज्यूम करते हैं चौथे पांचवें में, तो इट विल देन सेटिस्फेक्शन कीप डिक्लाइनिंग और वो माइनस में भी चला जाता है। सो हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म देके। तो इस तरीके से हमारी सेटिस्फेक्शन वर्क करती है। अब इसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस पे हमने कंजम्पशन को देखा और वाई एक्सिस पे किसको देख रहे हैं? हम एमयूएक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मैंगो। तो फर्स्ट यूनिट, जब ये फर्स्ट यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी सेटिस्फेक्शन यहाँ पे है, यहाँ लाई कर रही है। और सेकंड यूनिट पे हमारी सेटिस्फेक्शन कुछ यहाँ पे आ चुकी है, राइट, पांचवे पे। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट पे हमारी सेटिस्फेक्शन यहाँ है। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट पे मान के चलिए कि हमारी सेटिस्फेक्शन कुछ यहाँ आ चुकी है, राइट। तो इसी तरीके से सेटिस्फेक्शन कीप डिक्लाइनिंग। तो यही जो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहेंगी इस चैनल पे, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।